हेलो दोस्तों। मेरे पापा सारा दिन घर पर पड़े रहते और कोई काम ना करते। जब मम्मी काम करने का कहती तो उन्हें मारने लग जाते। एक दिन मैं स्कूल की छुट्टी के बाद लौटा तो मैंने देखा घर के काम करने के बाद मम्मी सामने वाली किराने की दुकान पर चली गई और 1.5 घंटे बाद लंगड़ाती हुई बाहर आई और उनके हाथ में सब्जी और आटा था। जैसे ही घर में आई तो पापा बोले, शाबाश, ऐसे ही लगी रहो और मुझे बस काम करने का नहीं बोलना। मुझे पापा के साथ साथ मम्मी से भी नफरत होने लगी और एक दिन मैं गुस्से में दुकान के अंदर घुस गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मम्मी आज फिर जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो मम्मी को सामने किराने वाले की दुकान से बाहर निकलते देखा। यह देखकर मुझे हैरत हुई कि मम्मी किराने वाले की दुकान पर क्या कर रही है। उस दुकानदार के बारे में प्रसिद्ध था कि वह अच्छे चरित्र का नहीं है, औरतों को बड़ी अजीब नजरों से देखता है। मैंने देखा कि मम्मी जब बाहर निकली तो कुछ लंगड़ा कर चल रही थी। हाथ में दाल का पैकेट था, चीनी और आटा था और वह दुकानदार मेरी माँ को बड़ी अजीब नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा दिल धक से धड़का था। आज तीसरा दिन था जब मैं यह देख रहा था। वो कंजूस किराने वाला तो किसी को बिना पैसे के उधार भी कुछ नहीं देता था, फिर मेरी माँ को थैला भर भर के राशन क्यों दे रहा था। यह सवाल मैंने 2 दिन पहले ही पापा से किया था, लेकिन जवाब में मेरे पापा मुझे डांटने लगे। कहने लगे, तू चुप कर, अपना मुंह बंद रखा कर। मम्मी नजरें चुरा कर अपना पल्लू ठीक करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता था। एक बार मैं स्कूल से आया, क्योंकि स्कूल मोहल्ले में ही था, तो सब लड़के हमारी गली में रहते थे। एक लड़का मुझसे कहने लगा, यह तुम्हारी मम्मी रोज विजय किराने वाले की दुकान में क्या करती है? घंटों वहीं रहती है। मेरी मम्मी कह रही थी कि विजय किराने वाला अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी मम्मी क्यों जाती है? उस लड़के के सवाल पर तो जैसे मुझे यह समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। यह सवाल तो मेरे अंदर भी बार बार उठता था कि मेरी माँ क्यों जाती थी उस किराने वाले के पास। वो तो बात बात पर औरतों का हाथ पकड़ता था और औरतें तो उसकी दुकान से राशन तक नहीं लेती थी। मैं जब घर आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। पापा चारपाई पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। मम्मी से कहने लगे, दूध पत्ती की चाय बना दे। मेरी माँ ने मुझे देखते ही फटाफट से पराठा बनाकर दिया, साथ में पापा को दूध पत्ती की चाय बना दी। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं इस आटे की रोटी खो खाऊं जो पता नहीं क्यों विजय ने मेरी माँ को दिया है। मैंने देखा तो मेरी माँ के हाथ पर घाव का निशान था। मैंने कहा, मम्मी, हाथ पर क्या हुआ है? यह सुनकर जल्दी से मेरी माँ ने घाव छुपा लिया। कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, तू खाना खा। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। आपको पता है स्कूल के बच्चे मुझे कितनी बातें सुनाते हैं। मेरे पापा कहने लगे, क्या कह दिया बच्चों ने तुझे? फीस तो तेरी समय पर जा रही है। मैंने कहा, वो कहते हैं कि विजय किराने वाला अच्छा आदमी नहीं है। तेरी माँ 1.5-2 घंटे वहां क्या करती है? मोहल्ले वाले बातें करते हैं। मैंने माथे पर बल डालकर यह बात कही थी। मेरे पापा कहने लगे, अरे छोड़ो मोहल्ले वालों को। मोहल्ले वाले हमारे घर में रोटी नहीं देते, वह देता है और तेरी माँ वहां काम करती है। यह कहते हुए मेरे पापा ने नजरें चुराई। मेरी माँ की आंखों से आंसू बहे थे। मैंने कहा, मम्मी वहां क्या काम करती है? मेरे पापा कहने लगे, तुझे नहीं बताऊंगा क्या काम करती है, तू होता कौन है इतने सवाल करने वाला? मैंने कहा, पापा वो काम आप कर लो, मम्मी का दुकान पर जाकर काम करना कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरी बात सुनकर मेरे पापा चारपाई से उठे और एक हाथ मेरे सर पर लगा दिया।
कहने लगे, बक बक कम किया कर, चुपचाप रोटी मिल रही है ना वो खा। मोहल्ले वालों ने की बात एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे। बड़े आए मोहल्ले वाले, तुम भूखे मर रहे होंगे ना, तो कोई पानी भी पूछने नहीं आएगा, और ऐसे लोगों की बातों पर क्या ध्यान देना। फिर कहने लगे, सीपा जरा मुझे एक नोट तो देना, मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। मेरी माँ ने एक 100 का नोट मेरे पापा के हाथ पर रख दिया। जैसे ही मेरे पापा घर से बाहर गए, मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप क्यों देती है पापा को पैसे, पापा तो कुछ कमाते नहीं, यह पैसे आते कहाँ से है। वह कहने लगी, तुझे पापा ने कहा नहीं कि चुप रहा कर, तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुझे जवाब दूं। मैंने कहा, मोहल्ले वाले बातें करते हैं, मुझे बुरा लगता है, तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। मेरी माँ कहने लगी, अपने कान बंद कर ले, तेरे पापा ठीक ही तो कहते हैं, जब हमारे हालात बुरे थे तो कौन से पड़ोसी थे जिसने यह सोचा कि बचा हुआ खाना कूड़ेदान में डालने के बजाय इस घर में दे देते, शायद इन तीनों का पेट भर जाएगा। मैंने कहा, भगवान ने यह तो नहीं कहा कि घर बैठे बैठे ही इंतजार करो कि रोटी कहाँ से आएगी। जब दुनिया के आदमी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो पापा को क्या परेशानी है, पापा क्यों काम नहीं करते। मेरी माँ कहने लगी, मेरा दिमाग मत चाट, तेरा पापा काफी है मेरा दिमाग चाटने के लिए। मेरे पास जो था मैंने सब बेच दिया, अपने गहने बेचकर तेरे पापा को रिक्शा लेकर दिया, पर उन्होंने नहीं चलाया, बेच डाला, पैसे भी खर्च कर दिए, अब क्या है मेरे पास। मैंने कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों मानती हो पापा की बात। वह कहने लगी, तो फिर क्या करूं, घर से बाहर निकाल देंगे मुझे, लावारिस हो जाओगे तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा को ना तुमसे कोई प्यार है ना मुझसे, कम से कम सर छुपाने के लिए छत तो मिली हुई है ना, घर से निकाल देगा तो यह छत भी नहीं मिलेगी। और तू जानता है, तेरे बूढ़े नाना नानी खुद किराए के मकान में रहते हैं, हमें नहीं पाल सकते। मैंने कहा, ठीक है, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं जाकर विजय किराने वाले की दुकान पर वो काम कर लेता हूँ जो तुम करती हो। एक जोरदार थप्पड़ मेरी माँ ने मेरे मुंह पर मारा। कहने लगी, खबरदार, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा तू, तेरी खातिर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तू पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लोगों की बातों पर ध्यान ना दे, बस तू इतना पढ़ कि तुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके, अपने पापा की तरह निकम्मा ना बन जाना। उनके माता पिता ने भी शिक्षा को महत्व नहीं दिया था, बस छोटे मोटे कामों पर लगा दिया। पहले वह कमाते रहे, फिर तेरे पापा को बैठने की आदत लग गई, और अब वह कोई काम नहीं करते। जब मर्द कोई काम ना करे तो फिर सारी जिंदगी औरत को ही उसे पालना पड़ता है, और मर्द को पालना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा कि कैसे पढ़ाई पर ध्यान दूं, लोग मेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे बुरा लगता है। विजय किराने वाले की दुकान पर तो कोई जाता तक नहीं, औरतें तो बिल्कुल भी नहीं जाती, बात बात पर हाथ पकड़ता है। और आपको पता है ना, पिछले दिनों एक लड़की की चीखने की आवाजें भी उसकी दुकान से सुनाई दी थी। वो तो लोगों ने जल्दी से दुकान खोली तो लड़की बच गई। मम्मी, मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि यह ना समझ सकूं कि वह किस तरह का आदमी है। मेरी माँ कहने लगी, बस चुप कर जा, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती, और ज्यादा सोचना छोड़ दे। मैंने कहा, आपका मतलब है कि बेशरम हो जाऊं। कहने लगी, हाँ, हो जा बेशरम, जिस दिन तू बड़ा अफसर बन जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी सब कुछ। मेरे लिए यह बात बहुत कठोर थी। मैंने सुना था कि औरत आदमी की इज्जत होती है, फिर मेरे पापा क्यों अपनी इज्जत की चिंता नहीं करते, मेरी रगों में भी तो
उन्हीं का खून दौड़ रहा था। लेकिन मैं तो बेशरम नहीं हूँ। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ रहा था। जब विजय किराने वाले की दुकान से मेरी माँ बाहर निकली तो लंगड़ा आ रही थी। जब सब लड़के मेरी माँ को लंगड़ाते हुए चलता देखकर हंसने लगे, गंदी गंदी बातें करने लगे। मेरा खून इतना खोला कि मैंने अपने ही दोस्त को मुक्के मारने शुरू कर दिए। मैंने कहा, तू होता कौन है मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने वाला? दूसरे लड़के मुझे मारने लगे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सबका खून पी जाऊं। मैंने सब लड़कों को मारना शुरू कर दिया। वह 6-7 थे और मैं अकेला। मैंने मार भी खाई, मेरे मुंह से खून निकलने लग गया। यूनिफॉर्म मिट्टी से भर गया, लेकिन मैं उनको मारता रहा। जब मैंने जमीन से पत्थर उठाया तो वह भाग गए। मैं घर आया, मेरा जख्मी चेहरा देखकर मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, आपको क्या करना, आप जाए विजय किराने वाले की दुकान पर मुफ्त का राशन लेकर आए। मैं भी सोच चुका हूँ, जब भी कोई आपके खिलाफ बात करेगा तो मैं ऐसे ही लड़ूंगा, मर जाऊंगा या उन लोगों को मार डालूंगा। यह सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ा था। कहने लगी, क्या तू लड़ कर आया है? मैंने कहा, हाँ मैं लड़कर आया हूँ, मार के आया हूँ, सब लड़कों का खून निकाल कर आया हूँ। कहने लगी, पागल तो नहीं हो गया, क्या बदमाश बनेगा बड़ा होकर? मैंने कहा, हाँ मैं बदमाश ही बनूंगा। अभी यह बात मेरे मुंह में ही थी कि मेरी माँ ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगी, जब तुझे सच नहीं पता तो अपना मुंह बंद रखा कर। मैंने कहा, तो बताती क्यों नहीं हो कि सच क्या है? कहने लगी, अभी नहीं बता सकती। मैं अपने कमरे में गुस्से से चला गया, अपने कपड़े बदलकर अपने बेड पर लेट गया। मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाकर ले आई। कहने लगी, उठकर बैठो, खाना खाओ। मैंने कहा, नहीं खाना मुझे ऐसा खाना जो मेरी माँ की इज्जत बेचकर मुझे खाना पड़े। वो कहने लगी, तुझे किसने कहा कि मैंने इज्जत बेची है? तू यह समझा कर, यह तेरी माँ की मेहनत की कमाई है। मैंने कहा, कौन सी मेहनत, कैसी मेहनत? ऐसी भी कौन सी मेहनत है कि जो तुम मुझसे बात भी नहीं बता सकती? मेरी माँ कहने लगी, भगवान के लिए मेरी ही संतान होकर मेरे चरित्र पर कीचड़ ना उछाल। मेरी बात का विश्वास कर, समय आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मैंने कहा, और वह समय कब आएगा? मैं चाहता हूँ लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूं, सबसे यह कह सकूं कि मेरी माँ गलत नहीं है। यह कहते ही मैं रोने लगा। मेरी माँ के आंसू भी बह रहे थे। मेरी कहने लगी फिर कहने लगी, अपने आंसू साफ करो और खाना खाओ। मैंने रोते रोते खाना खाया था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुला लिया, जहां वह लड़के भी थे जिनको मैंने मारा था और उन्होंने मुझे मारा था। प्रिंसिपल को शिकायत उन्होंने ही लगाई थी। प्रिंसिपल सर कहने लगे कि अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। पता नहीं तुम्हारी माँ कैसे कैसे गलत काम करती है और तुम बदमाश बन रहे हो। प्रिंसिपल के मुंह से यह सुनकर मेरा जी चाहा कि प्रिंसिपल का भी मुंह तोड़ कर रख दूं। पता नहीं मेरे मम्मी पापा को यह बात क्यों समझ नहीं आती थी कि लोग धैर्य नहीं करते। वो यह प्रतीक्षा नहीं करते कि कब कोई अपने चरित्र की सच्चाई और कारण दे। वह बदनाम कर देते हैं, दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। मुझे स्कूल से लास्ट वार्निंग मिली थी, इसलिए मैं जब घर आ रहा था, इस बार मैं अपने किसी दोस्त के साथ नहीं आया, अकेला ही आ रहा था। जब मैंने देखा कि विजय की दुकान का शटर आधे से ज्यादा बंद है और विजय की बातें करने की आवाजें आ रही थी, शायद मेरी माँ से ही बातें कर रहा था। पहले तो मैं अनसुना करके वहां से जाने लगा। दोपहर का समय था। फिर सोचा कि झांक कर देख लेता हूँ कि हो क्या रहा है, इससे पहले कि मैं दुकान के पास जाकर झांकता। दुकान का शटर थोड़ा सा ऊंचा हुआ
मेरी माँ निकली थी पसीने से भीगी और घबराई हुई थी। राशन के थैले हाथों में पकड़े हुए थी। मुझे देखकर घबरा गई। कहने लगी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, लाओ मैं पकड़ लेता हूँ। मैंने अपनी माँ के हाथ से दोनों राशन के थैले पकड़ लिए और घर ले आया। कहने लगी, एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। मैंने एक गिलास पानी पिला दिया। पहली बार मेरी माँ अपने पेट का निचला हिस्सा पकड़ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसे कामों में ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैं भी हाई स्कूल में साइंस का स्टूडेंट था। मैं इन बातों से इतना भी अनजान नहीं था, इसलिए सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर अपनी ही माँ के बारे में सोचना तो और भी ज्यादा बुरा लगा। अपने अंदर का गुस्सा मैं अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। वह अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, अपने पापा को फोन करके कह देना आते हुए बाजार से खाना ले आए। आज मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। आज मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। 5 घंटे मैं उसकी दुकान पर काम करके आई हूँ। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। लेकिन माँ ने कहा था कि शक ना करना। कैसे शक ना करता? यह भी मुझे बता दे। मेरी माँ की बातें ही शक करने वाली थी। मैंने अपने पापा को फोन किया तो हंसने की आवाजें आ रही थी। यार तू भी बड़ा मजाक करता है। हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया है। चल अब बोतल पिला। पापा हंसते हुए बोले, हाँ हाँ बोतल भी पिलाऊंगा और आज खाना भी खिलाऊंगा। आज तो मेरी पत्नी ने बहुत देर तक मेहनत की है। अच्छे खासे पैसे लाएगी। यह सुनकर मेरा जी चाहा कि अपने पापा का खून कर दूं। फिर फोन पर कहने लगे, हाँ बोल क्या काम है? मैंने कहा, मम्मी कह रही है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खाना बाहर से लेते आइएगा। कहने लगे, हाँ हाँ अपनी मम्मी का ख्याल रखना, मुझे पता है 6 दिन तो बाजार से ही खाना लाना पड़ेगा। फिर फोन को बंद कर दिया। मेरी माँ की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। चारपाई पर लेटी हाय हाय कर रही थी। पता नहीं मैं किस परिवार में जन्मा था। मेरे पापा ऐसे क्यों थे, मुझे समझ नहीं आता था। पापा रात को खाना लेकर आए। पहली बार मेरी माँ को चारपाई से उठाया। अपने हाथ से खाना खिला रहे थे और मैं हैरान था, वरना तो मम्मी को मारते पीटते थे। जब भी मम्मी यह कहती थी कि तुम कुछ कमाते नहीं हो तो उन्हें बहुत मारते थे। खाना खिलाने के बाद कहने लगे, वह पैसे कहाँ रखे हैं तूने? मेरी माँ ने कांपते हाथों से अलमारी की ओर इशारा किया। मेरे पापा के चेहरे पर खुशी की चमक जगमगाई थी। मैं समझ गया कि सब कुछ पैसे के कारण है। जैसे ही मेरे पापा ने अलमारी खोली, मैं देखकर हैरान था। इतने सारे पैसे देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। मेरे पापा तो ऐसे खुश थे जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। फिर कहने लगे, पूरे पैसे दिए हैं ना उसने? देख अच्छा खासा समय दिया है तूने उसे। बड़ी बेशर्मी से बातें कर रहे थे। मम्मी कहने लगी, नहीं बाकी के पैसे बाद में देगा, कहता है कि जल्दी दे दूंगा। और हाँ 2 दिन मुझे उसकी दुकान पर नहीं जाना, लेकिन कह रहा था कि उसके बाद 6 दिन तक मैं घर वापस नहीं आ सकती, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पापा कहने लगे, अच्छा अच्छा ठीक है, यह सारे पैसे मैं सुबह बैंक में रखवा देता हूँ। यह देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं पंखे से लटक कर मर जाऊं। बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तो शायद बेशर्मी की सारी सीमाएं खत्म कर दी थी। मम्मी हाय हाय करते हुए फिर से लेट गई। पता नहीं वह विजय मेरी मम्मी को कहाँ लेकर जाएगा। 6 दिन मेरी माँ के साथ क्या क्या करेगा। मैं मानसिक तनाव से ग्रस्त हो चुका था। पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। स्कूल का कोई लेक्चर मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा था, क्योंकि दिमाग अपनी माँ की ओर लगा हुआ था। दिल चाह रहा था कि अपने आप को खत्म कर लूं।
मोहल्लों वालों की नजरें हमारे घर पर ही रहती थी। मैं अब यही सोच रहा था कि जब माँ घर पर नहीं आएगी तो मोहल्ले वाले तो बहुत बातें करेंगे कि तुम्हारी माँ कहाँ है, इतने दिन बाद आई है। मुझे शायद 6 दिन बाद किसी वैश्या का बेटा पुकारा जाएगा। मैं रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। मेरी माँ 6 दिन नहीं आई। 6 दिन बाद जब घर आई तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मेरे पापा मम्मी को गाड़ी में बिठा कर लाए थे, फिर चारपाई पर लेटाने में मदद की। कहने लगे, अब तू आराम कर, पूरा महीना मैं तेरा ध्यान रखूंगा। बस यह पैसे मैं जरा बैंक में जमा करा आऊं। उनके पास इतने पैसे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतने पैसे वह विजय किराने वाला लाया कहाँ से है। क्या किया है उसने मेरी माँ के साथ। मेरी माँ दर्द से करा रही थी। फिर मुझसे कहने लगी, तेरे साल भर की फीस की व्यवस्था कर दी है मैंने, देख दिल लगा के पढ़ना। मैंने कहा, बाढ़ में गई पढ़ाई। मेरा तो दिल चाहता है कि आत्महत्या कर लूं। पता नहीं कौन सा पाप करके पैसे उठा कर लाई हो। मम्मी, इससे तो अच्छा था तुम पैदा करते ही मेरा गला घोट देती। यह सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू बहे थे। कहने लगी, मुझे दुख लोगों की बातों का नहीं, क्योंकि उनका तो काम ही है बातें बनाने का। मुझे दुख तेरी बातों का है। तूने भी अपनी माँ को वैसा ही समझ लिया जैसे सब लोग समझते हैं। तू भी अपनी माँ को उसी नजर से देख रहा है जिस नजर से मोहल्ले वाले देखते हैं। तुझे लगता है कि तेरी माँ कोई बुरा काम कर रही सकती है। मैंने कहा, तो बताती क्यों नहीं। मेरा यह कहना था कि मुझे लगा जैसे मेरी माँ के कपड़ों पर खून लगा है। उसी जगह मेरी माँ ने हाथ रखा। कहने लगी, बहुत दर्द हो रहा है। मैं जल्दी से आया, जैसे ही देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि उनके पैर पर पट्टियां बंधी हुई थी। मेरी माँ अपनी किडनी बेच कर आई थी। विजय की बेटी की दोनों किडनी फेल हो गई थी और मेरी माँ उसकी दुकान पर जाती थी, लेकिन वहीं से पीछे के रास्ते से निकलकर उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती, अपने टेस्ट करवाती थी। मेरी माँ की किडनी उसकी बेटी से मैच हो गई थी, लेकिन विजय ने कहा था कि किसी को भी इस बात का पता ना चले, यह काम चुपचाप होना चाहिए। मोहल्ले वाले मेरी माँ को जो मर्जी समझे, लेकिन वह सच नहीं बताएगी। और यह बात विजय की मेरे मम्मी पापा दोनों से हुई थी। मैं फूट फूट के रोया था। मेरी माँ ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था। कहने लगी, तेरे पापा कहते थे कि मैं नहीं कमाऊंगा, तू ऐसा कर बेटे का स्कूल छुड़वा दे, उसे मैं किसी मैकेनिक की दुकान पर रखवा देता हूँ। मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा, उसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। पूरे 22 लाख में मेरी माँ ने अपनी किडनी बेची थी। विजय की बेटी का रिश्ता तय हो गया था। जिस बेटी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, वह चाहता था कि चुपचाप ही काम हो, उसकी बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाए और उसकी शादी भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। 1.5 महीने मैंने खुद अपनी मम्मी की सेवा की थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी। मैं पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करता था और मेरी मम्मी भी मेरे पापा को फालतू पैसे नहीं देती थी। कहती थी, मैंने इतनी कुर्बानी अपने बेटे के लिए दी है, आज मैं एक बड़ा अफसर बन चुका हूँ और अपनी माँ की भी सेवा करता हूँ। मेरे पापा अभी भी कोई काम नहीं करते, बस उन्हें खाने से मतलब है। उन्हें 2 टाइम की रोटी और सिगरेट मिल जाए, वह खुश रहते हैं। लेकिन अपनी माँ के बलिदान को मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं
ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।